अथ क्रतो बभूविथ अधाति सुम्नमीमहे। कल हमने विचार किया संसार में जितने भी दुख भोगने पड़ते हैं उन सब दुखों का मूल कारण है। क्या कारण है? हाँ बोलो। अज्ञान। अज्ञान कहिए, मिथ्याज्ञान कहिए, अविद्या कहिए, एक ही बात है। अज्ञान हो तो दुख होता है और ज्ञान हो तो दुख दूर होता है, विपरीत सुख की प्राप्ति होती है। एक एक घटना में आप देख सकते हैं, आपको पता है कौन सा भोजन कैसे बनाना है, ज्ञान है तो आप ठीक बनाएंगे, खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जिसको पता नहीं है कौन से ऋतु में कौन सा भोजन खाना है और वो भोजन कैसे बनाते हैं नहीं पता है, अज्ञान हो तो विपरीत बनाएंगे, विपरीत खाएंगे तो दुख भोगेंगे, रोगी होंगे। भोजन से लेकर भजन तक ज्ञान से सुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। जहाँ जहाँ स्थिति घटती है सब जगह आप घटा सकते हैं। पढ़ाई में भी वही है, यदि ठीक से आपने पढ़ा है, याद है, तो परीक्षा में ठीक लिख सकते हैं और सुख मिलेगा। और यदि पढ़ाई ठीक से नहीं की, ज्ञान नहीं हुआ, परीक्षा में नहीं लिख सकते। परीक्षा में ना लिखने से क्या होगा परीक्षित जी? परीक्षा में ठीक से नहीं लिखा तो क्या परिणाम आएगा? अंक कम आएंगे और उसके बाद डांट पड़ेगी या नहीं, दुख मिलेगा। पक्की बात है, जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनको दुख भोगना पड़ेगा। बच्चों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। विद्या प्राप्त करने से सुख की प्राप्ति होती है और जो विद्या प्राप्त नहीं करता है वो दुखी रहता है। इस जीवन में भी दुखी रहेगा, अगले जन्म में भी दुखी रहेगा जो विद्या प्राप्त नहीं करता है। और जो विद्या प्राप्त करता है इस जन्म में सुखी रहेगा, अगले जन्म में भी सुखी रहेगा। ये नियम है। तो सबको विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। संस्कृत में एक वाक्य आता है, विद्या किसको कहते हैं? कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विमुक्तये कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? सावंश, विमुक्तये। अच्छा आप बता दोगे? चलो बताओ। हाँ हाँ बताओ। सप्तमी नहीं है, एक आर देखने से सप्तमी थोड़ी होता है। कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? धवल जी, विमुक्त है। चतुर्थी एक वचन है। क्या अर्थ होता है शिवांश जी? चतुर्थी का क्या अर्थ होता है के लिए? तो क्या अर्थ हो जाएगा बताओ? विमुक्त है तो क्या अर्थ हो जाएगा? हैं? ऊंचा बोलो, सबको सुनाई दे। विद्या में कहा है विमुक्ति शब्द से चतुर्थी है, तो क्या अर्थ होगा? हाँ, विमुक्ति के लिए। और उससे पहले जोड़ दो दुख। दुख से विमुक्ति के लिए जो समर्थ होता है उसका नाम विद्या है। क्या बताया दक्ष जी? बताओ किसके लिए समर्थ होता है?
ठीक बताया? बताओ। दुख से विमुक्ति, दुख को छुड़ाने के लिए जो समर्थ होता है, जिसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो हमको दुख से छुड़ा दे, उसका नाम क्या है? विद्या। विद्या का अर्थ ही होता है जो हमको दुख से पृथक कर दें। किसको समझ में नहीं आया? कोई भी विद्या हो वो हमको दुख से दूर करने के लिए है। और जो दुख से दूर नहीं करता वो विद्या नहीं है, वो क्या है? अविद्या है। जो हमारा दुख दूर नहीं करता है वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। ज्ञान है, विद्या है तो दुख दूर होगा, और जिससे दुख दूर नहीं होता है वो अविद्या है, अज्ञान है। तो बहुत प्रकार की अविद्या है। किस किस विषय में कैसी कैसी अविद्या है आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे, एक एक मनुष्य के अंदर अविद्या हिमालय पहाड़ जितना भरा हुआ है। कितना बताया? इतना अधिक परिमाण है उसका। अविद्या इतनी अधिक है, हिमालय पहाड़ जैसे। तो उनको शास्त्रों को पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो हमारी धीरे धीरे अविद्या दूर होती है। हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, विद्या प्राप्त होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो अविद्या है ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, अपने आप को ठीक से न जानना, ये सबसे बड़ी अविद्या है। मैं कौन हूं इसको न जानना, ये अविद्या है। मैं का अर्थ कौन होता है? आशुतोष जी, मैं कौन हूं बताओ? केदारनाथ जी बताओ। मैं आत्मा हूं। आत्मा को आत्मा के रूप में न जानना, ये सबसे बड़ी अविद्या है। और सारे दुख के मूल कारण यही है। क्या है? हम आत्मा को ठीक रूप से नहीं जानते। आत्मा को ठीक रूप से जानने से सब दुख दूर हो जाएंगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक दुख दूर नहीं होंगे। आत्मा ही मुख्य तत्व है, आत्म तत्व को जानना है। इसलिए ऋषियों ने अपने ग्रंथों में जगह जगह इसको प्रतिपादित किया है। स्वरूप का ज्ञान, आत्मबोध को प्राप्त करना है, मैं को ठीक से समझना है, मैं कौन हूं इसको समझना है। तो आपको पूछा जाएगा आप कौन है, तो क्या उत्तर देंगे राजर्षि जी? आत्मा। और सामान्य रूप से क्या बता देते हैं? लोग को पूछते आप कौन है तो अपना नाम बता देते हैं। नाम किसका होता है? गोविंद जी, नाम किसका होता है बताओ? गोविंद जी बताओ, गोविंद नाम किसका है? हैं? श्रुतव्य जी बताओ। आत्मा का नाम श्रुतव्य है, शरीर का नाम श्रुतव्य। यही है हमारी गलती, ऐसे हो जाती है। हम उसी शरीर से ही जुड़ा हुआ अपने आप को मानते हैं। शरीर से अतिरिक्त आत्मस्वरूप को हम नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं मानते। तो ऋषियों का ये कथन है कि मुख्य तत्व जो है, आत्म तत्व है, उसको आप ठीक ठीक जानो, ठीक ठीक समझो।
यदि आत्मतत्व को समझ गए तो सब प्रकार की समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। और यदि आत्मा को नहीं जाना है, पूरी दुनिया को जान लिया है, तब भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नहीं हो सकता। सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा। सब समस्याओं का समाधान किसमें है? राजेश जी, राजेश जी, सब समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? कहीं और चल रहे हैं। हाँ जी, दक्ष जी बताओ। हाँ, विद्या पढ़ने से, आत्मविद्या को जानने से, यदि आत्मा का ज्ञान हो गया तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हमारे जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, अधिकांश समस्या किसके साथ जुड़े हुए हैं? सोच कर बोलना। शरीर के स्तर पर हम हैं, वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। ये बड़ों से पूछते हैं, राहुल जी बताइए किससे जुड़े हुए ज़्यादा समस्या आती है? शरीर से जुड़े हुए, या वाणी से, या मन से, या बुद्धि से, या आत्मा से समस्या जाने? मन से। आयुष जी कैसे? किस? शरीर से? अच्छा, शरीर से ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, ये कहना है आपका? बीमार होने से ज़्यादा दुखी होते हैं या बिना बीमारी के भी अधिक दुखी होते हैं? तो अधिक, तो जिससे अधिक हुआ वो कारण बनेगा। क्यों जी अजय जी, किससे जुड़े हुए अधिक दुख भोगते हैं हम? शरीर से जुड़े हुए, वाणी से, मन से, या बुद्धि से? अक्षत जी कितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे? कितने दिन? बोलो ऊंचा। चलो अजय जी बताइए। मन से। चलो कोई ऐसा मानसिक दुख आप बता दो कि मन के कारण से दुख हुआ, कोई एक दुख बताओ कि एक दुख जो है मन से हुआ। शरीर तो ठीक ठाक है, यानी मन से हो गया। दिव्य शिखा जी, क्या? ठीक से बोलो। मन नहीं लगना तो उससे दुख होता है, या तो मौज करते आप तो आगे चलकर दुख होता है। आगे चलकर जो दुख होगा उसके वहां कारण ढूंढना पड़ता है। मानसिक दुख कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? बताओ मानसिक दुख का उदाहरण। हाँ, ये सब मानसिक दुख है। मन में काम वासना उत्पन्न होती है, मन में क्रोध उत्पन्न होता है, मन में लोभ की भावना आती है, और मान अपमान ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मन या बुद्धि? बुद्धि के आधार पर हम विचार करते हैं, मुझे ऐसे व्यवहार किया, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं किया। क्यों बच्चे, आप लोगों में ये कम होता है, बड़े हो जाए ना ज़्यादा होता है। अभी आप उससे बचे हुए हो। इच्छा होती है कि मेरे लोग सम्मान करें। क्यों वेदार्थ जी, इच्छा होती है कि मेरा सब लोग सम्मान करें? नहीं होती है। परीक्षित जी क्या स्थिति रहती है? सम्मान की इच्छा रहती है। प्रभात जी रहती है। नवधीर जी मेरा सम्मान करें। नहीं, सम्मान के लिए झगड़ते तो नहीं है ना? नहीं झगड़ते। छोटी अवस्था में स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 5 साल का बच्चा भी चाहता है मेरा सब सम्मान करे, कोई अपमान ना करे। समझ में आया? हर व्यक्ति चाहता है मेरा सम्मान हो। किसी का वो भाव अभिव्यक्त होता है और किसी का अभिव्यक्त नहीं होता है। कोई व्यवस्था है, नौकर भी चाहता है मेरा अपमान ना हो, सम्मान हो। मालिक भी चाहता है मेरा अपमान ना हो, सम्मान हो।
अब किसी को मिलता है नहीं मिलता है, व्यवस्था है, तो एक अलग बात है। सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं, यानी भावना रहती है। तो दिन भर में हम जो परेशान होते हैं, शारीरिक दुख एक बता दो, कौन बताएगा? मोदेश जी बताइए, कोई शारीरिक दुख बताओ। देवव्रत जी, नहीं? आप लोग दुख भोगते नहीं क्या? दुख से सब मुक्त है क्या? अंकित जी बताइए। हाँ, बुखार हो गया, ये शारीरिक दुख है। रोज शारीरिक दुख भोगते हैं, कौन सा दुख भोगते हैं सुभाषिनी जी? शारीरिक दुख कोई बताओ। दुख नहीं भोगते? हाँ, हाथ पैर दर्द होता है, ये शारीरिक दुख हो गया। अभी सबके नाश्ता बंद कर देंगे तो पता चल जाएगा शारीरिक दुख क्या होता है। भूख लगती है ना, शरीर को भूख लगती है, मन को भूख लगती है? शरीर में भोजन की आवश्यकता है, शारीरिक दुख। भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब कौन सा दुख है? शारीरिक दुख है। और खाने को तो मिल गया, लेकिन आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं मिला, ये कौन सा दुख है? मन से। क्या चाहिए खाने में? क्या अच्छा लगता है? हाँ, क्या अच्छा लगता है बोलो। समोसा शब्द को संस्कृत में बता दोगे तो बता, आपको खिला देंगे। समोसा को क्या कहते हैं? जो संस्कृत में कह देगा उसको मैं खिला दूंगा। हाँ, क्या अच्छा लगता है ओम जी? लपसी का। अच्छा, ये संस्कृत में बोल दिया ताकि मिल जाएगा। लपसी का तो बनता ही नहीं है, तो इसमें तो मेरे को कोई समस्या, मैंने को देने नहीं हो सकता नहीं। हाँ ऋषि जी बताओ। घी चावल। तो आप कहाँ का रहने वाले हैं? आपके जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात है। वहाँ घी बुरा, हरियाणा गुजरात उधर सब घी बुरा का प्रचलन है, देखा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और कौन हाथ खड़ा किया था? हाँ बोलो। पनीर, पनीर मिल गया है। तो देखो, हम जब गुरुकुल में गए, रोज सुबह एक ही नाश्ता होता था, कोई परिवर्तन नहीं। 365 दिन में 2 बार शिविर लगते थे, 10-10 दिन के, 20 दिन छोड़ दो, उसमें भी वही नाश्ता बनता था, केवल दलिया और दूध और कुछ नहीं। और हमने मन में भी कभी इच्छा नहीं कि कुछ दूसरी नाश्ता होना चाहिए। हम जानते थे कि आचार्य जी जो हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। अपने आचार्य को हम अपने से ज्यादा समझदार समझते थे और मन में इच्छा करना भी एक दोष मानते थे। चलो बच्चों में तो इच्छा होती है, उसमें कोई बात नहीं है। जब बड़ी अवस्था हो जाए तो खाने पीने की जो इच्छा है, विशेषकर योगाभ्यासी को, इस इच्छा को हटा देना चाहिए। केवल स्वास्थ्य के लिए इच्छा करनी चाहिए। जीवा के सुख के लिए सुख की इच्छा करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भोजन में देखना केवल ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है हानिकारक है, बस। इससे ज्यादा सोचेंगे तो कभी भी आपको तृप्ति नहीं होगी, हर समय आप दुखी रहेंगे। बहुत सारे आइटम बनते हैं ना,
तो हर रोज किसी ना किसी में आपको कमी लगेगी और दुख होगा। जो अच्छा है उसको देख नहीं पाएंगे और जिसमें थोड़ी कमी है वो लगेगा, खटकेगा। बहुत सारे साधक योगाभ्यासी ऐसे करते थे, केवल एक खिचड़ी पकाते थे, चावल भी उसमें, दाल भी उसमें, सब्जी भी उसमें, घी भी उसमें, और काजू किशमिश डालना है तो वो उसमें, केवल एक खिचड़ी पकाते थे, बस वही खाएंगे और कुछ नहीं। और माप करके एक मुट्ठी चावल ऐसे मापे हुए और उबाल दिए, घी भी डाल दिया, जीरा भी डाल दिया, जो भी डालना सब उसमें डाल देते थे और केवल वही खाता। कितने दिन तक? वर्षों तक केवल वही खाना है। उससे खाने पीने की जो इच्छा है, रुचि है, वो मर जाती है। बच्चों के लिए कोई बात नहीं, बच्चे खाने की इच्छा होती है, उनके लिए कोई दोष नहीं है। साधक जो बनते हैं, योगाभ्यासी जो बनते हैं, ऐसे परिवार में भी आप देखेंगे, कई लोग होते हैं घर में भी रहते हैं, गृहस्थ है, उनको कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, तृप्त हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको हर रोज कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। आज दाल में नमक कम है, सब्जी में ज़्यादा हल्दी हो गया, चटनी नहीं बनी, पापड़ नहीं है, सब फीका फीका हो गया, अथवा कोई तीखा हो गया। रोजाना उनकी शिकायत रहती है। ये योगाभ्यास करेंगे तभी इनको आप हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटेंगे। इच्छा, जीवा की लालसा बनी रहती है। और स्वामी जी ने हमको नियम बताया था, कभी किसी को ये नहीं कहना मेरे लिए भोजन बनाना। स्वास्थ्य के लिए बता सकते हैं, स्वाद की दृष्टि से नहीं कह सकते कि मेरे लिए ये भोजन बना दो। रोगी हो गए तो आपको कहना पड़ेगा मैं ये खाऊंगा तो और रोग बढ़ जाएगा। लेकिन सुख के लिए, मजा लेने के लिए ये नहीं कह सकते ये बनाना है। और लोग पूछते भी है आपके लिए क्या बनाए, सात्विक भोजन, सादा भोजन बनाओ, ऐसे ही कहते हैं। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। मन से दुखी, थोड़ा सा आप यदि मन को ट्यूनिंग कर देंगे तो मानसिक दुख दूर हो जाएंगे। और यदि थोड़ा सा आपने मन को नियंत्रण नहीं किया तो फिर आप दुखी रहेंगे। तो शरीर से भी दुख होता है, वाणी से भी दुख होता है। हम किसी को वाणी बोलते हैं, हमें कोई वाणी बोलता है, दोनों प्रकार से दुख होता है। ऐसे ही मन से दुख होता है, बुद्धि से भी दुख होता है। ये जो मान सम्मान का भाव है ये बौद्धिक स्तर पर होता है। भूख लगती है, हम खाते हैं, लेकिन कुत्ते को जैसे भोजन डालते ऐसे कोई भोजन डाल दे तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। भूख तो है तो भोजन भी वही है, लेकिन हम खाते नहीं, क्योंकि वहाँ बौद्धिक स्तर पर उचित व्यवहार नहीं हुआ। तो उचित अनुचित इस रूप में जो हम विचार करते हैं वो बौद्धिक स्तर पर दुख होता है। और जो इच्छा हुई उसकी प्राप्ति नहीं हुई, इच्छा का विघात हो जाए तो मन खिन्न हो जाता है, वो मानसिक दुख है। आपने इच्छा की और वो इच्छा पूरी नहीं है तो मानसिक दुख है। ऐसे अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं और इन सब दुखों का मूल कारण है आत्मज्ञान का अभाव। आत्मा को नहीं जानते तो दुख होता है, और आत्मा को जानेंगे तो सुखी रहेंगे। चलो, समय के अनुसार आज विराम देते हैं।